कोरोना के समय में दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था और इस महामारी की चपेट में हर कोई आया हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग हुए जो प्रतिदिन के हिसाब से पैसे कमाते थे और दिन का पेट भरना भी मुश्किल हो रखा था। न तो आय थी और न ही पेट भरने के लिए पैसे। पेट तो लोग खाना खिलाकर भर देते थे, लेकिन जब आय नहीं होगी तो और खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसका असर ये हुआ कि महिलाएं एक ऐसी चीज़ से परेशान होने लगी। वो चीज़ ना तो किसी दूसरे आदमी से ले सकती थी और न केमिस्ट वाला फ्री में देता। वो थे सैनिटरी पैड। लोग उस समय खाना, मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीज़ें बांट रहे थे, लेकिन इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन इन सब के बीच में एक आम महिला और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता अलका गुप्ता सामने आई और उन्हें जब इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने फ्री में कितनी गरीब महिलाओं को ये पैड दिए। इससे कई महिलाएं बीमारी का शिकार होने से भी बच गईं। उन्होंने ये पैड लक्ष्मी नगर विधानसभा में वार्ड 16E पांडव नगर में वितरित किए थे। अलका जी, हमें सोशल मीडिया से एक वीडियो मिली है आपकी, जहां आप अपने वार्ड में महिलाओं को सैनिटरी पैड मांग रही हैं। तो क्या वो वीडियो जो वायरल हो रही है वो वीडियो सच है और ये कब की वीडियो है, और अगर आप उसमें बांट रही हैं तो कब का मामला है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, ये लॉकडाउन का मामला है। लॉकडाउन में काम जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी आमदनी बिल्कुल बंद हो गई थी और मुझे कहीं कहीं से मालूम चला कि कुछ महिलाओं को इस तरह से वो जा रही थी। मैं रास्ते में गया तो एक महिला मुझसे मिली तो बोली दीदी ऐसे ऐसे बात है, उनकी लड़की को ज़रूरत था। तो फिर मुझे लगा कि ये, और वो पहले तो बोलने में वो हिचक रही थी। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, हो सके मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ। तो मैंने फिर एक संस्था से मैंने बात की। उनसे जब मैंने बात कही तो फिर बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। तो फिर उन्होंने मुझे मदद की और उन्होंने मुझे सैनिटरी पैड का वो डब्बा दिया मुझे और बोले कि ठीक है आप अपने एरिया में इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो कुछ लेडीज़ को देख करके बहुत सारी लेडीज़ें जो है ना बाहर निकली हैं और उन समय बहुत लोगों को ज़रूरत था इस चीज़ के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का समय था तो केमिस्ट तो फ्री में देते नहीं। अब जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें तो भाई उनके पास तो खुद मतलब खाने के पैसे नहीं थे, तो फिर ये सब चीज़ों के लिए वो सोचना पड़ रहा था उनको। तो फिर इस तरह से मैं ना जब मैंने NGO से बात की तो उन्होंने बोला ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ। और उन्होंने मेरी मदद की और फिर मैंने उनकी मदद से फिर मैंने कुछ महिलाओं को मदद की। तो ऐसी कितनी महिला होंगी जिनको या फिर लड़कियां होंगी जिनको आपने मदद की? लगभग उसमें 70 के करीब में महिलाएं और लड़कियां मिलकर के सामने आई थी उस टाइम में लेने के लिए। तो आपने कुछ ऐसा इसके बारे में सोचा था कि भाई जो उस टाइम पे लोग मास्क बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे कि भूखा ना मरे, क्या और कोई भी किसी ने भी आपके नज़र में कोई काम कर रहा था ऐसे? आप में हमें लगता है कि आपने शायद ऐसा पहली बार काम किया है। जी नहीं, अगर वो रास्ते में अगर वो लेडीज़ नहीं मिलती, अगर मैं उसको नहीं टोकती और वो इस तरह का बात नहीं बोलती तो मेरे दिमाग में इस तरह की बात आती ही नहीं, क्योंकि लोग फोकस कर रहे थे खाना पर, सैनिटाइज़र पे और मास्क की भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो मास्क पे कर रहे थे और इस चीज़ पे सोच ही नहीं रहे थे कि महिलाओं का भी एक ज़रूरत का चीज़ है। और उस टाइम में उस लेडीज़ ने मुझे बोला और मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हो गया कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मैं किसी के काम आ सकूं। तो फिर मैंने NGO से बात की और NGO ने मेरे को उसी समय एट ए टाइम मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया और मुहैया भी करवाया और सैनिटरी पैड मुहैया करवाया। उस सैनिटरी पैड को मैंने लोगों को, महिलाओं के बीच मैंने बांटा। तो अब पता चला है कि आप आने वाले समय में ऐसी जो महिला डेली वेजेस कमाने वाले हैं जो झिझकती हैं सैनिटाइजर पैड केमिस्ट पर ले जाने पे भी, लाने में भी, तो ऐसे कुछ आप महिलाओं को पसंद चुन रही हैं और उनकी मदद करने के लिए आप आगे बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो बहुत सारी महिलाएं हिचकती हैं जो, और ये सब शिक्षा के कारण ही होता है। तो मैं लोगों को अवेयर भी करती हूँ सब चीज़ों के लिए कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देना चाहिए। और मैं जागरूक भी करती हूँ इसके लिए, लोगों को, महिलाओं के बीच जाती हूँ, जागरूक भी करती हूँ। और लोगों में बहुत जो हेजिटेशन था वो बहुत मतलब कुछ हद तक कम भी हुई है।